हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया हो ना? और बढ़िया ही रहना और अपन ध्यान रखना सब, ठीक है? और अपने मम्मी पापा भाई बहन सबका ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? और गरम गरम चाय पानी पीते रहना। और देखो मैं आ गई हूँ रसोई में और मैंने रसोई साफ कर दी है और ये मैं बना रही हूँ चाय। और पानी मेरा उबल गया है। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें अदरक। ये मैंने अदरक डाल दी, देखो कसी हुई अदरक है। ये अदरक डाल दिया मैंने। अब मैं इसमें डालूंगी चाय पत्ती। ये मैंने डाल दी इसमें चाय पत्ती। अभी एक एनर्जी ड्रिंक मैं पी के आई हूँ और अब एक एनर्जी ड्रिंक ये है। बताओ दो दिन मैंने नहीं पिया था एनर्जी ड्रिंक, तो मैं बीमार पड़ गई। बताओ शरीर को इतनी आदत हो चुकी है उस ड्रिंक की। और अब मैं देखिए बना रही हूँ चाय। अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। ये मैंने डाल दिया चीनी इसमें। अब देखिए उबल रही है मेरी चाय। ये मेरी चाय उबल रही है। आपको ये दूध बता रही थी जो भगवान जी का मैं दूध रखती हूँ ना, या तो आप प्रसाद के रूप में ऐसे ही ले लो इसे, या फिर देखो मैं चाय में डाल देती हूँ। प्रसाद है ना ये देखिए मैंने आटा गूंद दिया है। मेरा आटा गूंद रहा है। मैं दोपहर तक का आटा गूंद लेती हूँ। दोपहर आटा कभी गूंदना है ना आपको, तो सुबह दोपहर शाम तक का गूंदना। रात का आटा मत गूंदना कभी भी। फ्रिज में आटा मत रखना रात का। कहते हैं कि ये ना आटा अगर फ्रिज में ऐसा रखा रहता है तो हमारे जो पितर है, जो अभी दुनिया में नहीं है, हमारे घर के जो लोग, वो लोग आते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे लिए आटा गूंदा है ये, तो वो इसे ग्रहण करते हैं। तो वो अगर इस आटे को हम खाते हैं तो फिर ये हमारे शरीर पर गलत असर छोड़ता है। देखिए मैं इसमें चाय छान रही हूँ। चाय बन गई है। ये चाय डालूंगी। देखिए ये मैं डाल दी चाय इसमें। अब देखिए ये बन गई है चाय। चलिए फिर चाय पीते हैं अदरक वाली। आ जाइए। ये देखिए चाय है, गरम गरम चाय अदरक की। देखिए ये बढ़िया चाय है। ये चाय पी लीजिए आप लोग भी। देखिए धुआं वाली चाय अच्छी लग रही है ना, अदरक की चाय। आजकल मैं इसमें थोड़े तुलसी के पत्ते भी डालने लगी हूँ चाय में भी। अब जो नॉर्मल हम चाय पीते हैं सुबह टाइम, उसमें मैं तुलसी के पत्ते डाल रही हूँ। ये देखिए आप लोग भी पी लीजिए चाय। ठीक है अब मैं पी लेती हूँ। बहुत बढ़िया चाय है। कौशिक जी चाय। हाँ आराम लाओ। मैं चाय पी लेती हूँ। इस टाइम ना सुबह के टाइम मेरे को ना बहुत जल्दबाजी होती है, थोड़ा टाइम का हो जाता है। रात तो हमारे साथ कुछ अजीब सा हुआ है भाई। अब मुझे तो लैपटॉप के बारे में इतनी वैसे जानकारी नहीं है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। रात को सेव की थी वीडियो, फिर उसके बाद सेव हो गई है, तो फिर मैंने इनको एक बीच में उठाया था, फिर इन्होंने लोड कर दिए। वो वीडियो लोड करने के बाद दीपा कहने लगी है मम्मी आप सो जाओ, क्योंकि मेरे को बहुत नींद आ रही थी उस टाइम। कह रही है आप सो जाओ, अब मैं डाल दूंगी इसे। तो फिर हम लोग सो गए हैं। उसके बीच में शायद दीपा का फोन भी आया था। दीपा कह रही मम्मी मैंने फोन भी किया था, आपने नहीं उठाया। मैं पूछना चाहती थी कि टाइटल क्या डालना है, आपने नहीं उठाया। तो मैंने फिर पूरी वीडियो देखी है, उसके बाद फिर मैंने डाल दिया टाइटल। जब मैं सोने वाली थी, जब दीपा से बात करके, तो उस टाइम ना उसकी लैपटॉप की लाइट बिल्कुल बंद हो गई थी, अंधेरा सा हो गया था। एक बार तो मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि भाई लोडिंग ना आ रही हो, बंद होगी हो। फिर मैं बोली चल हो जाएगी। कई बार हो सकता है बंद हो जाती है लाइट, मैंने की हो जाएगी। उसके बाद मैं सो गई हूँ। आधी रात को मेरी आंख खुली है तो मैं देख रही हूँ उस पे उसकी लैपटॉप की लाइट अपने आप ही जल गई है और पूरे कमरे में उजाला है। और उसका कीबोर्ड है ना जो लैपटॉप का, उसके बटन बज रहे हैं
कट 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 कट, जैसे भाई लैपटॉप चलाते हैं आवाज आती है ना आवाज। और हमारा तो वैसे बहुत छोटा सा कमरा है, एसी हम चला नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि अभी ठंडा मौसम है, शाम का भी यहाँ पे, सुबह का भी ठंडा हो गया, दोबारा बारिश हो रही है। और फिर एसी साफ कर दिया तो उसके बाद तो ये ज्यादा ही ठंडा हो गया है। रात भर कट 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 उसके जो वो है ना कीबोर्ड के जो बटन है वो दब रहे हैं, और उसकी जो लाइट है, जो उसकी लैपटॉप की लाइट है वो पूरी जली हुई है। और जबकि मैं वो सोई थी तो वो बंद हो गई थी, और उसके बाद वो जल रही है, पूरी रात जली रही है। तो मैं अभी दीपा से कह दी, पर रात को ये कह रहे मुझे जगाना चाहिए था, और इन्हीं के पैरों में था वो लैपटॉप, इन्हीं के पैरों में मूड़े के ऊपर रखा था, इन्हीं के पैरों, और ये सोए पड़े, इनको कोई मतलब ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है कुछ भी। फिर मैंने तो क्या करा, ये बोले मुझे उठा देती, मैं देखता, मैं बंद कर देता। तो मैं बोली मैं किसकी हिम्मत पड़ रही है उठाने की। मैं तो ओढ़ के चादर, मैं तो ओढ़ ली चादर, डर की वजह चादर ओढ़ ली। जब भी 2-3 बार मैंने आंख खोल के देखा तो वही आवाज कट कट कीबोर्ड पे से आवाज आ रही है, और वो ऑन है स्क्रीन। बताओ, अब ये नई चीज मैंने पहली बार देखी, और मुझे लैपटॉप बारे में इतना पता नहीं है वैसे। ये तो आप बता सकते हो कि भाई अपने आप ऑन हो जाता है या पूरा ऑन, ये मतलब जली रहती है इसकी लाइट, इसकी स्क्रीन पे जो लाइट होती है पूरा जली रहती है क्या, ये आप बता सकते हो, मुझे तो पता नहीं है। दीपा कह रही नहीं मम्मी, थोड़ी बहुत देर ये जली रहती है, उसके बाद ये अपने आप बंद हो जाता है। आज से ये कह रहे हैं मैं पूरा इसे बंद करके सोऊंगा। भाई मैंने पहले कभी नहीं देखा ऐसे, क्योंकि कोशिश सोते हैं गहरी नींद में, मैं गहरी में नहीं सोती हूँ, कि मैं 2-3 बार ना रात में उठ के फिर मेरे टॉयलेट भी जाना रहता है, तो मैं इसलिए गहरी नींद में नहीं रहती हूँ। फिर मैं जगती हूँ, बीच बीच में जाती हूँ, तो मैं जगी रहती हूँ थोड़ी थोड़ी सी। तो इसलिए मैंने कल रात को देखा, कल तो मेरी घिघी बंद गई, पूरी रात नहीं गई मैं उठ के, मैं इसलिए नहीं उठी, मैं उठूंगी बाई चांस मेरे कुछ दिखाई देगा बैठा हुआ कहीं पे साइड में, तो इसलिए मैं नहीं गई। मुझे कल से बहुत डर लग रहा, कल रात से ही। फिर रात को तो मैंने बताया नहीं, अब सुबह जब ये उठे तब मैंने बताया, बोले ऐसा नहीं हो सकता, ये अपने आप जल जाती है। ठीक है, अजीबा कह रही जल जाएगी तो पूरा थोड़ी जली रहेगी, तो पूरा जली थी, पूरा जैसे लैपटॉप की रोशनी होती है ना पूरी कम घर में, ऐसी रोशनी थी। कुत्तों की वजह से घर दबता है, मैं बता रही हूँ। अगर काला कुत्ता हो तो बहुत ज्यादा दबाता है वो, मतलब कुत्ते ध्यान देते हैं इन चीजों पर ध्यान, और कुछ भी चीज है पहले वो कुत्ते को पकड़ती है, उसके बाद इंसान के ऊपर आती है। तो इसीलिए मुझे अब थोड़ा सा अब हो रहा है मुझे, ये मैंने पहली बार देखा है भाई, ये मैंने पहले ऐसा कभी मैंने अपने घर में ये चीज नहीं देखी है। लैपटॉप तो अभी 5 अक्टूबर से 1 साल हो जाएगा, डेली उसमें वीडियो चक्कर में इस्तेमाल हो रहा है, पहली बार मुझे महसूस हुआ है। और आप बताना ये क्या चीज हो सकती है। देखिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ अभी, और मैं कर रही हूँ भगवान जी के बर्तन साहब। जब से लग रहे हैं काम में तो हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ आज अकेली, कौशिक जी नहीं आए हैं अभी, और बैठे हुए हैं एडिट कर रहे हैं बराबर में, और वो नहीं आए। मैं कह रहे अपना आप बना लो, क्योंकि आज हमारा काफी मूड खराब है, काफी मूड खराब हुआ पड़ा है। बस एक तो मैंने कल आपके सुबह भी मैंने बताई है, तो रात को मैं काफी डर गई थी रात में, ये मैंने बहुत डर गई है, जो मैंने अभी आपको बताई भी है इसमें पहले बात, बहुत डर गई थी रात को मैं, इतनी दहशत बैठ गई मैं रात को, मैं टॉयलेट नहीं गई हूँ, पड़ी रही, क्योंकि कौशिक जी को जगाने से कोई फायदा नहीं है, ये उठते नहीं है। और जबकि इन्हीं के पैरों के साइड ही मुझे वहां पे वो लैपटॉप अपना आप चल रहा है, ऑन हो गया है, और ऐसा जैसे उसका कीबोर्ड को दबाते हैं इस तरह की मुझे वहां से आवाज आ रही है। मैं आ गई हूँ। आज आप लोगों ने मेरे से कमेंट आए हैं ऐसे, ये बोला है कि आंटी आप अपने बाल खोल के दिखाओ एक बार। हो सकता है उनको बाल देखने हो, या उन्हें डाउट हो इस चीज का कि मेरे बाल नकली हैं, तो आप एक बार अपने बाल खोल के दिखाओ। 2 कारण हो सकते हैं, मुझे उनका कारण नहीं पता है, किस लिए देखना चाहते हो, लेकिन मैं दिखा रही हूँ अपने बाल। ठीक है, देखिए मेरे बाल, ये देखिए मैं कंघे से भी कर रही हूँ, और मैंने कोई नकली बाल नहीं लगाए हुए हैं। अब ये देखिए आप, अब ये देखिए मेरे बाल,
और अब ये देखिए मैं इधर आ गई हूँ, और ये देखिए मेरे बाल देख लिए ना आपने। फिर मैं इधर से भी दिखा देती हूँ आपको अपने बाल। ये देखिए मैं काटते हुए अपने बाल दिखा रही हूँ। कोई आप ये सोचते हो कि आंटी ने वो नकली बाल लाके चिपका रखे हैं। ये देखिए बेटा मेरे बाल, पीछे तो नहरा पड़ा था। मेरे बाल, ये मेरे बाल उसी तेल से हुए हैं, जो तेल मैंने आपको बताया है उससे हुए ये बाल। ये मेरे बाल उसी तेल से हुए हैं जो मैंने आपको तेल बना के दिखाया था। आप वो जब भी हफ्ते में 2 बार 3 बार लगाना है वो तेल लगाइए, या तो रात को लगा के सो जाइए, सुबह धो लीजिए। अगर रात को आपको थोड़ा अजीब सा लगता है, बेचैनी लगती है, तो 1-1.5 घंटा पहले सुबह नहाने से पहले लगा लीजिए आप ये तेल। 1-1.5 घंटा पहले नहाने से पहले तेल लगा लीजिए और उसके बाद धो दीजिए नॉर्मल पानी से। और ये देखिए एक बार आगे ऐसे ले आओ बाल, आगे दोनों एक साइड में ले आओ ना। हाँ देखो, ये देखिए हमारे बाल। चलो चलिए फिर मैंने आपको अपने बाल दिखा दिए हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और मैं कौशिक जी आ गए दोनों, और आप लोग 2 दिन से मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरा और कौशिक जी का। हाँ, बस काफी मूड खराब हो गया था, तो फिर जब बताया मैंने, मेरा मूड खराब हो जाता तो मेरी तबीयत पहले खराब हो जाती है। मैं टेंशन बहुत ज्यादा लेती हूँ, तो बस उसी से ही। तो आज थोड़ी मेरे को ठीक लगा, तो मैंने सोचा चलो अपने बच्चों से मिल लेते हैं। आप लोग काफी परेशान हो रहे हो। बस यही है, बस कहते हैं ना, परिवार में थोड़ा सा गलतफहमी पैदा हो गई थी थोड़ी सी। वो मैं बोल रही थी, मेरी शिवानी है जो, शिवानी बहुत से लोग कह रहे थे माँ बेटी का ये नाटक है। बेटा ये कोई नाटक नहीं है, पर वो ये मेरी शिवानी मतलब अभी मैच्योर नहीं है, बिल्कुल मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं है उसमें। तो उसे ये समझ नहीं आता कि भाई ये भाई किसी भी बात का कोई जवाब दो दूं। दिया उसने किसी और बेस से था, कह रही मैंने मम्मी आपका साथ देने के लिए जवाब दिया था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आई ना ये चीज, तो तूने मेरे उसमें खिलाफ कर दिया वो वाला जो उस लड़की को तूने वो लिखा था मैसेज। चलो कोई बात है, बच्चे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना ये फील हुआ, सोशल मीडिया है, माफ काफी फील होता है, बच्चों को ही माफ किया जाता है। हाँ यही है, ये देखो ना आप, सही बात है। कोई बात नहीं, बच्चे गलती करते हैं ना। अगर हम बड़े बड़े गलती करेंगे तो लोग कहेंगे देख कितनी बड़ी हो रही है, इसे शर्म नहीं आती, गलती कर रही है, बताइए। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया चैनल छोड़ के जाइए, आप शिवा के रास्ते में आ रहे हो। भैया मैं अपनी, कोई माँ बाप ऐसा होगा जो अपनी बेटी के रास्ते में है या अपने बेटे के रास्ते में आएगा? कोई नहीं आएगा। अगर मुझे कभी ऐसा लगेगा, मुझे कभी भी लगेगा ऐसा, तो भाई कभी मेरे को महसूस हुआ है कि मैं शिवा के लिए वो लग रही हूँ, अपने हैं भाई रास्ते में आ रही हूँ, वैसे मेरे में इतना टैलेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मैं बता रही हूँ। वो तो ये है मेरा टाइम पास है। अब आप लोगों का प्यार है कि जो मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे और कौशिक जी को, दोनों को, बस और कुछ नहीं है। और ना मैंने उस दिन, आपने ये भी देखा होगा, मैंने कोई ऐसी वीडियो में हमने कोई ऐसी बात नहीं डाली थी, कुछ भी नहीं डाला था कि हमने जिसमें शिवानी का नाम लिया हो। अब ये बताओ ना, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कमेंट करने के लिए, बताओ, जो भाई गलत बात को भाई दूसरे के मन में भर देते हैं। अब ये बताइए, इनडायरेक्टली उसी का नाम ये तो चांद ने तुम्हारा ही नाम लिया है, तुम्हारी मम्मी ने इनडायरेक्टली लिया है, तुम्हारे लिए कही है। तुम्हें क्या पता मैंने चांदने के लिए कही है? हमने तो जनरल वे ये बताओ ना, जनरल टॉपिक था वो एक तरह का। फिर ये हो जाता है, एक ने कह दी ना, फिर उसका साथ देने के लिए बहुत सारे आ जाते हैं, फिर भेड़चाल हो जाती है। हाँ, चांदनी के लिए बोला है, आंटी आप ऐसा कैसे कह सकती हो, आंटी ये कैसे अरे बेटा मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। अगर इतनी सी बात को आप इतना बढ़ा के वो कर दोगे तो भाई मेरी समझ से बाहर है। और मैं आज ये बता रही हूँ, ना तो हमने कोई गेम खेला, ना हमारी कोई प्लानिंग थी, ये असलियत में ही गुस्सा होना एक दूसरे से हमारा असलियत में हुआ था। मुझे गुस्सा आया था शिवानी के ऊपर, बाद में फिर मैंने और कौशिक जी ने सोचा अरे बच्चा है, अपने ही बच्चे हैं, और क्या है, कोई बात नहीं। और शिवानी ने मेरे गलत उससे नहीं करा था, पर वो ये ना, मैं कह रही हूँ ना, उसमें इतना दिमाग है नहीं, पागल में कर गई। सही बात है। और मेरी शिवानी से आज तक बात भी नहीं हो पा रही थी। आप अगर ये सोचते हो कि हमने मिलकर प्लानिंग करी होगी, मैं तो आपसे कह भी रही थी कि मेरी शिवानी से बात नहीं हो पा रही है, ना मेरी व्हाट्सएप में। हाँ, जन्मदिन वाले दिन उसने रात को फोन करा था, 27 तारीख को रात को 12 बजे कि हैप्पी बर्थडे मम्मी, बस। उसके बाद मेरी आज क्या तारीख थी, आज तक, कल मेरी बात हुई है, कल वो काफी मतलब फील कर रही थी, मम्मी सॉरी मैंने आपके लिए नहीं लिखा था। मैंने कहा बेटा हम दोनों माँ बेटी है, हम कभी अलग नहीं हो सकते। और ये जो सोशल मीडिया पे जो ये गलत चीज उछल गई है ना, इससे मुझे महसूस होता है, मुझे खुद होता है भाई, अगर ऐसे बदनामी लेनी है तो मैं तो हट जाना ही बेहतर समझती हूँ। और क्या भाई, अगर ऐसा है तो फिर वीडियो क्यों बनानी?
या मतलब वैसे आमने सामने हो रही है, तो वो किसी को नहीं दिखाई देती है और गलत भर रहे हैं। अब मैं शिवानी की गलती इसमें कहीं पे नहीं मान रही हूँ। अब आप ये बताइए, अगर मुझे भी कोई अगर आदमी एक बात को 20-20 बार आके कहेगा तुम्हारी मम्मी ने ऐसा करा, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे रास्ते में आ रही है, आंटी आप पे सब कुछ होते हुए और आप क्यों खड़ी शिवा के रास्ते में आ रही हो, आपकी वीडियो तो चलेंगी नहीं, शिवा की क्यों बंद करवाने के चक्कर में डोल रहे हो? भैया तुमने क्या तुमने देख रखा है कि मेरी वीडियो चलेंगी या नहीं चलेंगी? और तुम कौन हो जो भी मेरे को कमेंट कर रहा है इस चीज के लिए कि भाई आप जाओ यहाँ से, छोड़ो इसको? तुम कौन हो छुड़वाने वाले भाई? छोड़ूंगी तो मैं अपने आप छोड़ दूंगी। और क्या, जब मन करेगा जब मैं अपने आप छोड़ दूंगी, अपने आप ही आई हूँ, अपने आप छोड़ दूंगी। मुझे लगेगा जिस दिन मुझे ऐसा हुआ तो मैं छोड़ दूंगी। तुम कौन हो मुझे बताने वाले कि आंटी आप छोड़ो, शिवानी के लिए रास्ता बनाओ और शिवा वो करेगी। और शिवा को मुझसे क्या डर है? शिवा मुझसे नहीं डरती है। शिवा तो टैलेंटेड है, खूब बढ़िया मेरी बेटिया है। शिवा मेरे से क्यों डरेगी अपनी मम्मी से? बताइए। पता ना, आज तक खूब खुश हो रही थी। यही है ना गलत चीज, जब बच्चों के भाई खिलाफ बोली जाती है बार बार कोई किसी को भरेगा तो वो उसका थोड़ा बहुत दिमाग हो ही जाता है, हो जाता है। मैं मानती हूँ इस चीज को। कल वो काफी रोई है रात को उसका फोन आया था, काफी रोई है। मैं इन्होंने ये भी कह दी शिवम मम्मी की तबीयत बहुत खराब है पापा, मुझे मम्मी से बात करनी है। फिर इन्होंने बात करवाई है मेरे से, तो कह रही मम्मी मैंने आपके लिए नहीं लिखा था, वो आप कुछ लिख रही थी, मैंने वो लिख दिया था, मैंने आपके लिए लिखा। मैंने कि बेटा जिस तरह तूने लिखा है ना, उसे कोई भी पढ़ेगा तो यही कहेगा मम्मी के लिए लिखा है। अब तू वो गलत लिख गई है, लिखा तूने चाहे किसी वजह से लिखा है, लेकिन तूने गलत लिख दिया है, वो मेरे ऊपर ही जा रहा है बेटा। मैंने कि मेरे तो किसी का कुछ दुश्मनाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मेरे तो कोई हेटर वो भी नहीं है, लेकिन अब तेरे साथ मुझे भी पड़ रही है, ये बताओ ना। कहते हैं ना चना के साथ घुन पिस जाता है, बिना मतलब में। अरे अपने काम से काम रखो ना भाई। अगर आपके घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या आप परिवार के पीछे पड़ जाते हो? मुझे तो ऐसे लगता है जो हेटर आ रहे हैं ना बीच में, वो तो मुझे ऐसे लगता है वो तो निभने वाले नहीं है भाई। मैं तो गारंटी ले रही हूँ इस चीज की, वो नहीं निभेंगे आगे। जिस तरह से भाई तुम नाटक कर रहे माँ बेटी का रिश्ता तोड़वाने के चक्कर में डोल रहे हो, और ये इतना पक्का है, कहते हैं ना फेविकोल का जोड़ है, फेविकोल का उससे भी मजबूत है ये रिश्ता नहीं टूट सकता। और शिवानी मेरी जान है, हो सकता है गलतफहमी, मैं कह रही गलतफहमी छोड़ो, खत्म करो इस बात को। और ये मेरी बेटी का कोई नाटक का वो नहीं है कि हम वीडियो को वो अपना वो कर रहे हैं कि भाई व्यूज बढ़ाने के लिए या सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, कोई नहीं है भाई। मैं भगवान की पूजा करती हूँ और इतनी छोटी छोटी बातों पे मुझे झूठ बोलने का कोई शौक नहीं है। और जो कहूंगी मैंने पहले बोला था, जो कहूंगी मैं असलियत कहूंगी, मैं कहीं पे भी फेक नहीं हूँ। और मेरी बेटी भी बहुत अच्छी है, शिवानी बहुत अच्छी है, शिवानी में कोई कमी नहीं है भाई। वो कहते हैं ना कौन सी विपरीत बुद्धि क्या बोलते हैं उसे, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वही है। उसका दिमाग तो थोड़ा हो सकता है वो कहीं और सोच रही है, क्या लिख गई है। आज मेरी वो शिवानी है और मैं बस कोई बात नहीं, मुझे अपने बच्चे पे गुस्सा नहीं है। वो माँ बाप पे रिएक्ट करे, हाँ, लेकिन ये है कि भाई जब उसके दिमाग में ये बातें भर दी जाती है, वो दिमाग में भर दी गई उसके बाद कि ये शिवानी ये तुम्हारे लिए कहा है तुम्हारी मम्मी ने, और ये इनडायरेक्टली तुम्हें ही बता रही है, वरना इनका ये और किससे उम्मीद रख सकते हैं कि भाई इनका चैनल लोगों करें, स्पॉन्सर करें या जो। भैया मैं तो आप लोगों से भी उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि आप लोग भी हो यूट्यूब पे, बहुत से लोग हो जो आते हो कमेंट में, आप लोग भी यूट्यूब पे हो। हम तो अपने व्यूवर्स से और मैं तो आप लोग से उम्मीद रखती हूँ, मैंने शिवानी का नाम नहीं लिया था। हम उम्मीद रखते हैं। हमें शिवानी से हमने पहले कही भी नहीं, एक आध बार पहले कही थी ना, हमने नहीं बोला कभी शिवानी से। एक वहाँ बोला था जब मेरे खाने का हुआ था, चैनल मैंने शुरू करा था, तब मैंने बोला था, उस टाइम मैंने बोला था, मैं बता रही, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। यहाँ पे कुछ बात चल रही थी, मम्मी को क्या गिफ्ट चाहिए, मैंने कहा बेटा मेरे को तू गिफ्ट देगी ना, तू एक काम कर, तू मेरा ना एक बार बता दे अपने चैनल पे कि मेरी मम्मी का भी वही चैनल है, आप लोग देखिए जाके। तो फिर वो हमारी दोनों की बात कुछ ऐसे गड़बड़ा गई, तो वो कह रही थी मम्मी आप दोबारा से केक काटो, पार्टी करो, फिर मैं डाल दूंगी। भाई मैं तो एक बार रात को काट दिया था 28 जून को। हमारी बस की नहीं है, बार बार मेरी बस की नहीं था, तो मैंने पार्टी नहीं करी। तो फिर वो डला ही नहीं। फिर एक दिन फिर दीपा ने शिवानी से कहा, शिवा मम्मी का ना करा पर एक बार बता देती अपने चैनल में, तो कह रही ना ये बहुत दिन हो गए, बस बात खत्म। उसके बाद ना हमने उससे कही है ना उसने हमसे पूछी है, बात खत्म। और मैं अपनी बेटी क्यों परेशान करूंगी, ये बताओ ना, मैं बेटी को क्यों परेशान करूंगी? आपको लगता है मैं परेशान करती हूँ उन बच्चों को? नहीं। बता, मैं 2 दिन में सच्ची बताऊंगी मैं आपको, 2 दिन से ना तो मैंने खाना खाया। अगर देखो मैं आपको अपनी आंख दिखाती हूँ, मेरा ये है, अगर मेरे से किसी ने कुछ गलत भी मेरे से किसी ने कुछ बोल दिया ना, बस उसके बाद ना मेरे ना वो दिमाग से ना बात निकलती नहीं है। कल जब मेरी शिवानी से मेरी बात हुई है, उसके बाद मैं फिर चुप हो गई। एकदम मेरे को ऐसा लगा जैसे मुझे पता नहीं क्या मिल गया। मैं अपने परिवार में किसी से नाराज होकर नहीं रह सकती।
बस अब सब कुछ खत्म है, अब खत्म करिए। अब जो ये हेटर है जो बैड कमेंट कर रहे हैं उनसे भी मना कर दीजिए आप लोग कि भाई फालतू किस लिए भाई अब नाटक कर रहे हो, क्यों बात को बढ़ावा कर रहे हो। और कोई बात बढ़ने वाली नहीं थी, कुछ भी नहीं था उसमें। वो ये ना बात, तो लोगों को इशू चाहिए, मतलब अपना वो नाम चाहिए कि मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम आ रहा बार बार, ये चीज चाहिए लोगों को। अरे नाम तो मैं वैसे भी ले दूंगी तुम्हारा, बस बोल दो ना कि आंटी मेरा हर वीडियो नाम ले लो, मैं ले दूंगी। लेकिन इस तरह से नाम मत लाओ ना अपना बीच में। भाई इस तरह तुम ला रहे, फिर 10 तुम गलत कमेंट करे, फिर 10 और भी आ जाते हैं करने के लिए। सही बात, ऐसे ये ठीक अच्छी बात नहीं है। चलिए फिर अब मैं यहीं पे, आज तो मेरी वीडियो इतनी है। और बताओ उस दिन मैं ये भी कह रही थी कि तीज पे मैं दिखाऊंगी, लेकिन कल मेरी तीज भी सब चलेगी। देखो ये देखो मेरे हाथ बात कुछ भी, मेरे मेहंदी वेंदी कुछ नहीं लगाई मैंने। मम्मी ने मेरे ये कहा भी था कि मम्मू अपने खीर पूरी जो सब पकवान बना, अच्छे से साड़ी पहन, चूड़ी डाल, अच्छे वो मेहंदी लगा। मैंने कि मेरा तो मन बिल्कुल ही खत्म हो गया। ना उधर शिवानी ने कुछ बनाया, ना मैंने। हमारी तीज तो ऐसी मनी कल, बस अपने उसमें। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और अच्छी लगे तो शेयर करना। हम ऐसी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे और जब तक आप लोग हमें नहीं भगाओगे तो हम नहीं भागेंगे। ये भी मैं बता रही हूँ। अब हमारा और आपका रिलेशन है ना, मेरे बच्चों, मेरा आपका, मेरे जैसे बच्चे, मेरे सारे बच्चे आप हो। मैंने अपने बच्चे बना रखा, आपको दिल से बच्चे बनाया। ये नहीं है कि आंटी अंकल यूट्यूब पे बैठे हैं तो इसलिए कर रहे हैं, नहीं, आप मेरे बच्चे हो। हमने 2 दिन नहीं डाली वीडियो तो आप लोगों की आ गई। मैं रो रही थी, दीपा पढ़ के दिखा भी रही, मम्मी देखो, मम्मी देखो। तो मेरे अंदर से मेरे था कि मैं अभी उठ के बना के कहूँ मैं ठीक हूँ और मैं आऊंगी कल। फिर दीपा ने जवाब दिया था, मैंने कहा बेटा तू लिख आ, तू कर मेरे लिए। मैंने कहा मेरे से नहीं हो पा रहा आज कुछ भी। फिर दीपा ने बता दिया, फिर आपको पता भी लग गया होगा ना कल। चलिए मैं हम लोग आते रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा। फिर मिलते हैं हम सुबह अदरक की चाय के लिए। फिर शुरू है हमारी चाय, ठीक है। अदरक की चाय के साथ मिलते हैं सुबह। बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बेटा सबको।